बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी है, बरोज़ जुमा। जैसे कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जुमे का दिन शरीफ ख़ानदान के लिए कभी नेक शगुन नहीं रहा। जुमे का दिन इनके लिए बदशगुनी लेकर आता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई। रमज़ान शुगर मिल और आमदन से ज़ायद असासा जात केस में मीडिया के ऊपर इनका लफाफा ब्रिगेड वजीफ़ा खोर जो हर वक्त शोर मचाते हैं कि 1 साल से ज़ायद अरसा बीत गया, हमजा शहबाज के खिलाफ नैब कुछ भी साबित ना कर सका। 100 रोज़ से जायद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को हो गए, एक धेले की करप्शन साबित ना की जा सकी। आज करप्शन की शर्मनाक दास्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज के वकला के सामने रखी और ये बताया कि किस बेदर्दी से कौमी ख़जाने को लूटा गया, किस बेदर्दी से करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। इसकी अहम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा कि किस तरह आज हमजा शहबाज की तारीखी छित्रोल हुई है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हाथों। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान पर लफाफा खोर वजीफ़ा खोर जत्थों का हमला। मामला कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ऐलान किया कि मैं आज के दिन कोयटा जाने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जो इस सानिया में जो शोहदा हैं उनकी मैयतें उनके लाहिकीन दफन करें और मैं आज ही के दिन फौरी कोयटा जाकर उनसे मुलाकात करने को तैयार हूँ। लेकिन इस तरह रियासत को, वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हम किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। उसके बाद एक ट्विटर के ऊपर ट्रेंड शुरू किया गया पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में, पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया पर हर जगह वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ात के ख़िलाफ़ और उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से पेश किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपसे शेयर किया कि जो शोहदा के लाहिकीन हैं उनके सारे मुतालबात हुकूमत तस्लीम कर चुकी है। आज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि उनके तमाम तर मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं। जिन लोगों के प्यारे, जिनके जवान इस दुनिया से गए, जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, उनके तमाम मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं और वो अपनी शोहदा की मैयतों की तदफीन के लिए तैयार है। लेकिन जो धरने की इंतज़ामिया है, जो कमेटी है, उनके मुतालबात शोहदा के लाहिकीन के मुतालबात से कुछ मुख्तलिफ हैं। वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में अब्दुल खालिक हज़ारा का बयान भी आपके साथ शेयर किया कि ज़बरदस्ती मैयतों को उस धरने में ले जाया गया। अब ज़रा मुतालबात सुन लीजिएगा, शोहदा के लाहिकीन के नहीं, इस धरने की कमेटी के मुतालबात, और दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या ये जायज़ मुतालबात हैं, क्या ये आइनी और कानूनी मुतालबात हैं। मैं चंद एक मुतालबात आपके साथ शेयर करता हूँ। FC के कायम करदा चेक पोस्ट सख्त चेकिंग के बावजूद कोयल माइंस के बेगुनाह मजदूरों को जिस बेईमाना तरीके से ज़िबा किया गया, IG FC बलोचिस्तान को मुजरिमाना गफलत पर बरतरफ करके फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। FC कमांडर मुतलका DPO और डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। सानिया मच में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। बिल्कुल जायज़ मुतालबा है ये। गुज़श्ता तमाम सानियात में मुलविस दहशतगर्दों को लटकाया जाए, बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, मंजूर किया जा चुका है। जुडिशल कमीशन का क़याम मंजूर किया जा चुका है। उसके साथ साथ जो शोहदा के लाहिकीन हैं उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा, वो भी कैश में अदा करने का मुतालबा भी मंजूर किया जा चुका है। अब इनका ये कहना है कि 50 लाख रुपए इमदाद धरने के स्टेज से दी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, तमाम लापता अफराद को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। तमाम लापता शिया अफराद को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। उसके साथ साथ सानिया अली इबाद के बाद 9 कमसिन बच्चों नौजवानों को बगैर सबूत गिरफ्तार किया गया, टारगेट किलिंग का एक वाक़या, वो उनको भी रिहा किया जाए। उसके साथ साथ कोयटा कराची दीगर रूट्स को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, जायज़ मुतालबा है। हज़ारा कौम के शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनके जितने भी ब्लॉक शनाख्ती कार्ड्स हैं उनको अनब्लॉक किया जाए, जितने भी पासपोर्ट ब्लॉक किए गए हैं वो अनब्लॉक किया जाए। अब 3 मुतालबात जो जिनके ऊपर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रियासत मानने को तैयार नहीं। एक तो ये
कि जितने भी ब्लॉक शनाख्ती कार्ड हैं उनको अनब्लॉक किया जाए। अब आपने इस साने में ही देखा होगा कि शहीद होने वाले 11 में से 7 अफराद अफ़गानी थे। अफ़गान हुकूमत ने उनकी शहरियत की तस्दीक की है, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो अफ़गान शहरी हैं और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान जो अफ़गान कमीशन के सरबरा थे उनकी मदद से पाकिस्तान के जेली शनाख्ती कार्ड हासिल किए। अब इनका मुतालबा है कि वो शनाख्ती कार्ड जो ब्लॉक कर दिए गए वो बहाल किए जाएँ। बिल्कुल मुमकिन नहीं। फिर ये कि IGFC DPO तमाम लोगों को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। अब आप देखें 10 रोज़ कबल FC के 10 जवानों ने अपने खून का नजराना पेश किया। इसी ही बलूचिस्तान में अमन व अमान को यकीनी बनाते हुए शहीद हुए। आज से 2 माह कबल पाकिस्तान बहरिया पाकिस्तान नेवी के 22 कमांडोज को उमाड़ो में कोस्टल हाईवे पे बस से नीचे उतार कर हाथ पांव बांध कर उनके सरों में गोलियां मारी गईं। क्या वो इस अर्ज़े पाक के बेटे नहीं थे? क्या वो पाक धरती पर कुर्बान नहीं हुए? क्या उन्होंने अपनी जानों का नजराना नहीं पेश किया? फिर आज से 2.5 माह कबल बलूचिस्तान में मस्तूंग में गालबन 22 सराइकी मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, उनके हाथ पांव बांधे गए और उनको ज़िबा किया गया। बताएं पंजाब में कितने धरने हुए? बताएं किसने शोहदा की मैयतों को रोड पे रखकर इस तरह से पूरी रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की? अब देखें, कुछ मजहबी पहलू से देख लें, अखलाकी पहलू से देख लें, मैयतों को रख कर ये सब कुछ करना और फिर इस तरह के मुतालबात। फिर इस सहने का लापता अफराद से क्या ताल्लुक? हमने भी अपने ज़राए से ये कन्फर्म किया, उनका ये कहना है कि जिन लापता अफराद की लिस्टें दी गई हैं वो दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका शोहदा से और इस साने से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत को, हुकूमत को ब्लैकमेल करके ये सारे मुतालबात मनवाने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत को बरतरफ किया जाए। भाई, नई हुकूमत जो आएगी, क्या उसके अंदर शक्तिमान वाली एनर्जी होगी कि वो तमाम दहशतगर्दों का 1 मिनट में कला कमा कर दे? अब आ जाते हैं रमज़ान शुगर मिल और ये सारे ड्रामे के एक धेले की करप्शन नहीं की, एक पैसे की करप्शन नहीं की, हम तो बिल्कुल बेगुनाह है। आज हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 3 रुकनी बेंच जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में इसने समाअत सुनी। आज़म नज़ीर तारड़ गालबन उनका नाम है, वो हमजा शहबाज की तरफ से पेश हुए। जस्टिस मशीर आलम ने इस्तफसार किया। दिल थाम के सुनिएगा, किस बेदर्दी से लूटा गया, किस बेईमाना तरीके से करप्शन की गई और किस तरह कौम के खजाने को अरबों खरबों का चूना लगाया गया बाप का माल समझ के। जस्टिस मशीर आलम ने पूछा, अब ये जो दरख्वास्त ज़मानत ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे थी। टेक्निकल ग्राउंड ये होता है कि आप बहुत अरसे से गिरफ्तार हैं, प्रोसिक्यूशन की सुस्ती की वजह से या अदालतों पर बोझ की वजह से आपके केस की समाअत नहीं हो रही और आप समाअत ना होने की वजह से जेल में कैद हैं, तो आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल करते हैं कि जनाब मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं 2 साल से गिरफ्तार हूँ, मेरे केस की समाअत नहीं हो रही, मुझे ज़मानत पे रिहा किया जाए। तो टेक्निकल ग्राउंड, मेरिट पर नहीं कि मैं बेगुनाह हूँ, टेक्निकल ग्राउंड। जस्टिस मशीर आलम ने पूछा हमजा शहबाज के वकील से कि आपका केस क्या है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि जनाब हमारा केस यह है कि मेरा मौक्कल 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत गया, उसके केस का फैसला नहीं किया जा रहा, वो जेल में कैद है, उसका ट्रायल नहीं किया जा रहा, उसको अज़ियत दी जा रही है, उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है, उसकी आज़ादी को सल्ब किया गया है। जस्टिस मशीर आलम ने बड़े तहम्मुल से, बड़े तरीके से नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा, क्यों भाई आप केस क्यों नहीं चला रहे, आप क्यों केस का फैसला नहीं कर रहे, ट्रायल क्यों नहीं होने दे रहे? तो वकील ने कहा कि जनाब ट्रायल हमारी वजह से अल्तवा का शिकार नहीं, ट्रायल इन ये जो आज मासूम बन के आपके सामने खड़े हैं इनकी वजह से, यानी कि मुलजिम की वजह से ताख़ीर का शिकार है। कभी मुलजिम बीमार हो जाता है, कभी मुलजिम कहता है कि मैं बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए, कभी मुलजिम वैसे ही पेश नहीं होता, फिर कहते हैं ट्रायल नहीं हो रहा। तो जस्टिस मशीर आलम ने पूछा कि जनाब बताएं ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? ट्रायल तो हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि 46 में से 44वां मुकदमा है और हफ्ते में 2 रोज़ इस केस की समाअत हो रही है। तो फ़ौरन हमजा शहबाज का वकील बोला कि जनाब यही तो हमारा मामला है, यही तो हमारा मुद्दा है
कि ऐसी क्या ख़ास बात है इस केस में कि हमारे केस की हफ्ते में 2 रोज़ समाअत हो रही है। तो जस्टिस मशीर आलम ने बड़ी हैरानगी से कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं ट्रायल नहीं हो रहा, दूसरी तरफ आप एतराज़ कर रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन समाअत क्यों हो रही है, ये मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमजा शहबाज के वकील ने फ़ौरन कहा कि नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुकदमा बेबुनियाद है, मेरा मोक्कल बेगुनाह है। तो जस्टिस मशीर आलम ने फ़ौरन कहा खामोश हो जाएं, आप मेरिट पर बात ना करें, मेरिट पर अगर बात की तो हम बहुत कुछ बता देंगे। इस केस के हकाइक बहुत शर्मनाक हैं, हमारे पास जो रिकॉर्ड लाया गया, हमने जो हकाइक देखे इस केस के, जिस बेदर्दी से, जिस जालमाना तरीके से करप्शन की गई और इस मुल्क को लूटा गया, अगर हमने ये सब कुछ बता दिया, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि इस मुकदमे के ट्रायल के ऊपर बाद में वो बात असर हो, वो जुमला या कोई इस तरह की स्टेटमेंट, लेकिन जिस बेदर्दी से लूटा गया और जो हकाइक हमारे सामने है, आपका मोक्कल किसी रियायत का हकदार नहीं है और आप कहते हैं कि मेरिट पर बात करें। मेरिट पर बात आई तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। जो करप्शन और जुल्म किया है ये सब का सब आपके खिलाफ जाएगा। उसके बाद अदालत ने कार्रवाई डिसमिस कर दी कि आपकी जो प्ली है, आपकी जो दरख्वास्त है, हम एहतसाब अदालत से रिपोर्ट तलब करते हैं और आपको एक खुशखबरी सुना दें। ये जस्टिस मशीर आलम ने हमजा शहबाज के वकील से कहा, चंद हफ्तों में, 2 या 3 हफ्तों में 30 नई एहतसाब अदालतें बन जाएंगी और आपकी जो दरख्वास्त है कि आपका ट्रायल जल्दी नहीं हो रहा, तो ये 30 नई एहतसाब अदालतें बनने से आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। और हम 2 हफ्तों में एहतसाब अदालत से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं कि क्यों ट्रायल नहीं किया जा रहा। अब ट्रायल चल रहा है, ये खुद जानबूझकर हमजा शहबाज कभी कहता है बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जाऊंगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी दो, कभी कहता है मेरी लात में दर्द है, कभी कहता है मुझे कोरोना हो गया, कभी वैसे ही पेश नहीं होता, तखीरी अरबे, कभी दादी फोत हो गई, कभी लोग मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अब जब रिपोर्ट आएगी, एहतसाब अदालत के जज ने कहना मुलजिम खुद नहीं केस का फैसला होने दे रहा हुजूर वाला, तो इनका सारा कट्ठा चट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। ये थे वो हकाइक, ये था वो जुल्म, ये थी वो करप्शन की दास्तानें जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनाई गई। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह इसी तरह आपको अपडेट करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।